नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए फिर से निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं। 4 जनवरी, नया साल और नया वीक में क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं इन 10 स्टॉक्स के अंदर, चलिए उसको एक बार देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और अगर आप इस स्टॉक के अगर आप पिछले तकरीबन 8 दिन की प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो लो से 204 से स्टॉक ने अच्छी रिकवरी दिखाई है। क्लोजिंग जो हमें मिली फ्राइडे के सेशन की 221 221.60 के आसपास, काफी अच्छी रिकवरी हुई नीचे से। लेकिन अब हमारी नजर फिर से 224 के ऊपर क्लोजिंग पर होनी चाहिए। यही एक स्ट्रॉन्ग पहले रेजिस्टेंस बनी थी और उसके बाद सपोर्ट बनी थी, और अगर हम इसके ऊपर फिर से क्लोज हो जाते हैं तो जहां से हमने गिरावट की शुरुआत की थी 232 के आसपास, 232 से हम नीचे गिरे थे, उस तरफ जाने की फिर पॉसिबिलिटी बनेगी। एक बार इंडिकेटर्स को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर आप इंडिकेटर को देखेंगे तो एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, इसीलिए मैं बाइंग की बात कर रहा हूं। क्लोजिंग अच्छी मिली है और स्टॉप लॉस लेना होगा 217 का, छोटा सा स्टॉप लॉस है 4 रुपए का। ऊपर पॉजिटिव ओपन होते हैं तो एक रेजिस्टेंस मिल सकती है 224 के आसपास। इसको क्रॉस होके हम क्लोज हो गए तो 232 के टारगेट्स होंगे। तो पॉजिटिव साइड पे रहिए, अभी बेरिश नहीं होना, लगता है कि हमें क्रॉसओवर मिल जाएगा। एक अप ट्रेंड और हायर साइड पर देखने को मिल सकता है, तो पॉजिटिव साइड पर ही ध्यान रखिए। अब बात करते हैं आईटीसी। आईटीसी ने देखिए नीचे 2 दिन की गिरावट के बाद 210 एक स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट थी, 209 भी मान सकते हैं और 210 भी। 9 दिन की मूविंग एवरेज और 20 दिन की मूविंग एवरेज, दोनों प्राइसेस को इसने तकरीबन ये कह सकते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में या फ्राइडे के सेशन में होल्ड किया, और वहां से एक शार्प रिकवरी और हायर साइड की क्लोजिंग 213.85। तो अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, देखिए इसमें भी पॉसिबिलिटी क्रॉसओवर की बनती दिख रही है। हिस्टोग्राम्स को देखेंगे, धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं नेगेटिव साइड से, तो एक प्राइस बनता है नीचे 207, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी और स्टॉप लॉस रहेगा 209 का। इस स्टॉप लॉस के साथ अगर हम 213.85 जहां की क्लोजिंग मिली है उसके ऊपर ओपन होते हैं तो बिल्कुल बाइंग में बैठिए। आधा घंटा वेट करना होगा, जहां हम खुले वो प्राइस कम से कम आधा घंटा नीचे की तरफ ब्रेक ना हो, तो टारगेट आपको 220 जो रिसेंटली अचीव हुए थे वो फिर से आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हुए, जिसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है, तो आपने बाइंग नहीं करना। अगर फ्लैट या नेगेटिव साइड चाहे 50 पैसे या 1 रुपया भी हम नेगेटिव साइड ओपन हुए तो आपने बाइंग नहीं करना, लेकिन शॉर्ट भी नहीं करनी। ये प्राइसेस शॉर्ट के नहीं है, तो आप साइड होके आप बैठ जाइएगा। हिंडाल्को, हिंडाल्को अभी बाइंग की कोई पोजीशन बनती नहीं है और सेलिंग भी बनेगी 237 के नीचे क्लोज होने पे, बाइंग बनेगी 245 के ऊपर क्लोज होने पे। तो जहां पे इसकी क्लोजिंग मिली है या पिछले 4 दिन से जिन प्राइसेस के बीच में ट्रेड कर रहा है, यहां कोई ट्रेड नहीं बनता। मैं फिर से आपसे बात कह रहा हूं, 237 के नीचे क्लोजिंग, और अच्छा रहेगा कि अगर 235 के नीचे की क्लोजिंग मिले तो हमने शॉर्ट बनाना है, और 245 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद हम पॉजिटिव बाइंग साइड पर बैठेंगे। इसके बीच में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे।
डॉक्टर रेड्डी की क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, तो बिल्कुल आप बाइंग में रह सकते हैं। 6, 7 या 8 ट्रेडिंग सेशन के बाद आप यहां से देखिए, फ्राइडे के सेशन में पहली बार ऐसा हुआ कि जब इसने 5184 या 85 की जो एक प्राइस था उसको टच नहीं किया इंट्राडे में। मैं आपको पीछे का थोड़ा सा पीछे का व्यू दिखाता हूं। देखिए, जब यहां पर भी एक बार प्राइस ये 5185 के आसपास निकला था, मैं सितंबर की बात कर रहा हूं, तो देखिए रोज ये प्राइस इसको छूता था। यहां तक आप देखिए, जिस दिन इसने इसको नहीं छुआ, यहां से लगातार प्राइस नीचे गिरा और यहां से फिर ऊपर आया, और फिर वही जो यहां पे हमें चीज देखने को मिल रही थी वो फिर यहां देखने को मिली। आज या फ्राइडे के सेशन में हम कह सकते हैं इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है, तो मुझे लगता है कि अप साइड की एक मूव देखने को मिल सकती है। तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 5185 का। ऊपर ओपन होंगे तो बिल्कुल बाइंग में रहिए। टारगेट अब मुझे जो रिसेंटली हाई थे 5325, इसको भी क्रॉस करके 5400 के दिखते हैं। मैं आपको 5400 तो हमारे पहले अचीव हुए भी हैं, तो हम इसको एक बार फिर से मेंशन कर देते हैं कि हमें नियर फ्यूचर में ध्यान रहेगा इस टारगेट के लिए। फिर हम अब अपनी मूवमेंट की तैयारी करेंगे, तो बाइंग में रहिए, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा अभी। अब बात करते हैं सिप्ला की। सिप्ला ने पिछले 4 दिन के लगातार नीचे एक बेरिश मूव को फ्राइडे के सेशन में थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे क्लोज किया है, लेकिन मैंने बताया था कि इसको पोजीशन को शॉर्ट नहीं बनता था। देखिए 817 को इसने होल्ड कर लिया, जो 9 दिन की मूविंग एवरेज। पिछले देखिए 4 जो लोज लगे हैं वो इसी प्राइस के आसपास लगे हैं। 817 को होल्ड किया है, क्लोजिंग मिली 828 की, तो बिल्कुल बाइंग में बैठिए 817 के स्टॉप लॉस के साथ। पॉजिटिव ओपन होते हैं, 829 से ऊपर ओपन होते हैं, लगातार ऊपर बने रहते हैं आधा घंटा, तो आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट रिसेंटली हाई था 840 का, वो तो दिखेगा ही, और उसके बाद 850 की आप तैयारी कर सकते हैं। शॉर्ट अभी दूर दूर तक बनती नहीं है। भारती इंफ्राटेल भी देखिए उसी तरीके से 245 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इस प्राइस को रोज टच करता है और यहीं के आसपास की क्लोजिंग है। मैंने बोला भी है कि अगर हमें क्लोजिंग नीचे मिले, देखिए सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, बिल्कुल 241 की ही सपोर्ट बनती है। गैप डाउन अगर ओपन हुआ और इसने ब्रेक कर दी 241 और नीचे अगर क्लोजिंग दे दी, तो 230 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ना तो बाइंग ना सेलिंग। सेलिंग हम 241 के नीचे ओपन होने और उसके नीचे कंटिन्यूस बने रहने पर ही शॉर्ट बनाएंगे 246 के स्टॉप लॉस के साथ, और बाइंग हम करेंगे 250 के ऊपर। भारती एयरटेल ने एक नीचे से सपोर्ट लेके अच्छी मूवमेंट के साथ ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, तो क्या पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है, देखते हैं। देखिए अभी बेरी साइड पर ही है, और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि पॉजिटिव ट्रेंड है। एक मूव नीचे से दिखी है। अब अगर किसी ने ट्रेड लेना है बाइंग साइड पर, 510 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही ऊपर ओपन हो, तब हम 529 के टारगेट्स देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस फिर 2 दिन से लगातार छोटी छोटी गिरावट के साथ, और जब तक 5200 के ऊपर है बेरिश नहीं है ये स्टॉक, और 68 के आसपास की RSI है, गुंजाइश अभी भी बाकी है। वैसे ये स्टॉक बहुत बढ़िया स्टॉक है, और जहां ये ट्रेड कर रहा है, जिन प्राइसेस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, यहां पे तो बाइंग ही बनती है, लेकिन एक क्रूशल प्राइस इसका बनता है 5050 का। इसके नीचे ये स्टॉक बहुत बेरिश हो जाएगा।
तो जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर्स के ये स्टॉक हैं और थर्ड क्वार्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब धीरे धीरे रिजल्ट्स भी आने शुरू होंगे, तो पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस कैसी रही है इन स्टॉक्स की, वो देखने के बाद इस स्टॉक में आगे फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो कॉन्शियस होके 5200 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। शॉर्ट 5050 के नीचे होगी। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा को आप बाय करके चल सकते हैं, अच्छी क्लोजिंग आई है 905 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट होगा 960 का। ओपनिंग अपसाइड पर मिले तो ही बाइंग कीजिएगा, देखते हुए कम से कम आधा घंटा। शॉर्ट कहीं दूर दूर तक अभी बनती नहीं है। शॉर्ट की संभावना तलाशेंगे हम जब स्टॉक 890 ब्रेक करेगा। अंबुजा, अंबुजा ने अच्छी क्लोजिंग दिखाई है। पिछले 4-5 दिन से ये स्टॉक एक रेंज बाउंड बना हुआ था, क्लोजिंग अच्छी मिली है, बाइंग में बैठ सकते हैं। 245 के स्टॉप लॉस के साथ 252 के आसपास की क्लोजिंग है। अपसाइड पर ओपन हो तो मुझे लगता है कि हम 260 के टारगेट फिर से इसमें देख सकते हैं। ज़्यादा बेरिश मत होइएगा। बुलिश क्रॉसओवर हमें मिल चुका है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आप ये देखिए। तो इसीलिए मैं इसके अंदर पॉजिटिव साइड पे ट्रेड लेने की बात कर रहा हूं। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया 245। शॉर्ट बिल्कुल नहीं बनती। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि मेरी इस वीडियो को अगर आप 4 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन के साथ इसको एनालाइज करेंगे, मेरा यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड